अभी हम खड़े हैं हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में, जहां जो हनुमानगढ़ के सभापति गणेश राज बंसल जो यहां काफ़ी समय से विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, और अभी जो उन्हीं के समर्थकों द्वारा यहां जो है एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है उनके समर्थक यहां शामिल हुए हैं। और कल जो है जो उनके समर्थकों ने ये फैसला किया है कि गणेश राज बंसल जो है हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। और कल किस पार्टी से चुनाव जो है नामांकन करते हैं या निर्दलीय नामांकन करते हैं, हमारे साथ उनके समर्थक जुड़े हैं। हाँ जी, बताएं क्या तय हुआ है आज? सबसे पहले नमस्कार। आज गणेश राज जी के आज विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें गणेश राज टीम के सभी कार्यकर्ता जो गांव और शहर से हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आज पहुंचे, और सभी से विधानसभा चुनाव को लेकर सुझाव लिया गया। और सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और सभी ने अपने पूरे जोश से चुनाव लड़ने का जो आज डिसीजन लिया कि आज टिकट चाहे मिले चाहे नहीं मिले, गणेश राज जी कल नामांकन भरेंगे और गणेश राज टीम पूरी जोश के साथ यह चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अभी सिर्फ एक दिन बाकी है बीच के अंदर, और अभी जो है यहाँ जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करें, हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें, तो अभी तक भाजपा को जो है अभी टिकट नहीं मिली है। क्या कोई इंतजार है? भाजपा की टिकट का भी इंतजार है? टिकट के लिए प्रयास किया जा रहा है, सभापति जी इसके लिए प्रयासरत हैं। अगर भाजपा के द्वारा टिकट मिलेगी चाहे टिकट नहीं मिलेगी, तो भी चुनाव लड़ना डिक्लेयर है, तय है। अब क्या तय हुआ है? कल क्या कार्यक्रम रहेगा? कल का हमारा नामांकन रैली का कार्यक्रम, एक सभा का तय हुआ है, जो कि कल 11 बजे का हमारा समय रखा गया है, जिसमें हम सुभाष चौक के नज़दीक चिल्ड्रन स्कूल के सामने एक भारी संख्या के अंदर एक नामांकन के लिए सारे गणेश राज टीम के सदस्यों के साथ एक बड़ी रैली निकालेंगे और गणेश राज जी नामांकन भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभापति को चुनाव क्यों लड़ना है? क्यों जरूरी है किसी? देखिए जी, एक 30, 40, 35 सालों से एक परिपाटी चली आ रही है। दो ही परिवारों का राज है, एक बार तू राज कर लो, एक बार हम राज कर लेंगे। और चुनावों के 20 दिन सक्रिय होकर जनता से मूर्ख बनाकर जनता वोट ऐंठने का काम किया है इन्होंने। 35 सालों में हनुमानगढ़ को जो विकास की गति मिलनी चाहिए थी, उसका पहिया तोड़ने का काम इन्हीं दो परिवारों द्वारा किया गया है। स्पिनिंग मिल का मुद्दा हो चाहे सड़कों का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार में ये खरे नहीं उतरे हैं। ये तो सभापति जी आए जिन्होंने 30 साल का काम 3 साल में करके दिखाया है। और सभापति जी को चुनाव जनता लड़वा रही है, सभापति जी चुनाव नहीं लड़ रहे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और टिकट के लिए प्रयासरत है। अगर टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये टिकटें दोनों फ्रेम में बंद करके जयपुर वापस भेजी जाएगी। और सभापति के लिए सीट इंतजार कर रही है। शोर हनुमानगढ़ से सीट सभापति गणेश राज बंसल जी की जीतेगी। युवाओं के जो मान सम्मान की बात हो, बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान की बात हो, महिलाओं की मान सम्मान की बात हो, सभापति जी ने हर समाज की, हर वर्ग की बात सुनी है, हर समुदाय को साथ लेकर के चले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए, जो वार्डों में काम हुए हैं, कांग्रेस भाजपा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। नहीं तो पहले अब यूँ हो जाता कि अगर भाजपा जी जाती थी, डॉक्टर राम प्रताप मंत्री रहते हुए अपने वर्करों का काम नहीं किया, दूसरों का तो क्या करेंगे वो लोग। तो इस प्रकार से सभापति को जनता चुनाव लड़ा रही है और एमएलए बनाकर लाने का इस पर पूरा दावा है और बनाकर लाएंगे। बिल्कुल। जो है कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठक की है। हाँ जी, आप बताएं भी, ये जो दो परिवार हैं, दो परिवार में लगभग 30-35 सालों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों बदलाव क्यों जरूरी है? देखो, प्रकृति का नियम है जी, और प्रकृति का नियम है बदलाव। दोनों जो परिवार हैं, आज तक उन्हीं के सीमित सीटें थी दोनों की, लेकिन जो आज गणेश राज बंसल जी ने इतना ऐतिहासिक हनुमानगढ़ का काम किया है, आज तक किसी मंत्री, किसी सांसद ने काम नहीं किया। हनुमानगढ़ की जनता पूरा बदलाव चाहती है, विकास को चाहती है। जो हनुमानगढ़ आज जो विकास के नाम पर है, वो आज गंगानगर से आगे चल रहा है हनुमानगढ़। और इतने ऐतिहासिक जो काम किए हैं निर्माण के लिए, उसको गणेश राज बंसल जी का बहुत बहुत इतना धन्यवाद। पूरी जनता आज इकट्ठी हुई है 5 नवंबर को अग्रसेन भवन के अंदर, और इनके जन समर्थन में है। और आज इतने कम से कम भी यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा लोगों की एकत्रित भीड़, और कल उनका नामांकन भरने का कार्यक्रम है। और मैं यही अपेक्षा करूँगा, हनुमानगढ़ और टाउन जंक्शन के जितने भी नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में यहाँ लोग बाग आए हैं। सुमित जी ने भी ये बताया, भी सारी व्यवस्था की है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जन समर्थन भारी से भारी मात्रा में गणेश राज बंसल जी को जाए और हनुमानगढ़ को अभी आने वाले समय में, अभी तो 4 साल का कार्यकाल हुआ है गणेश राज बंसल जी का, अगर ये विधायक बनते हैं और जयपुर जाते हैं विधानसभा के अंदर तो ये हनुमानगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और हनुमानगढ़ का नक्शा अन्य जिलों से बदला बदला नजर आएगा। मैं नारायण अग्रवाल, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान। बिल्कुल, युवाओं में जो है आज का जो सभा देखी गई है, कार्यकर्ताओं की जो सभा देखी गई, युवाओं में काफ़ी उत्साह है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, क्यों चाहिए गणेश राज? देखिए, युवाओं के अंदर गणेश राज बंसल को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि विगत वर्षों में हमने देखा है दोनों परिवारों ने युवाओं को दबाने का काम किया है। युवाओं के जो मुद्दे हैं, छात्रवृत्ति का मुद्दा है, चाहे महाविद्यालय में स्टाफ का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। हमें ये पूर्णतः विश्वास है यदि सभापति विधायक बनते हैं तो युवाओं को मुद्दों को लेकर वह विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे और न केवल आवाज़ उठाएंगे, युवाओं की बात को वो जमीनी स्तर पर भी लाकर खड़ा करेंगे। मेरा नाम त्रिशूल माहौर। बिल्कुल, हनुमानगढ़ के जो विधायक हैं चौधरी विनोद कुमार, उनका कहना है कि युवाओं में अनुभव नहीं होता है। देखिए, युवाओं में अनुभव बहुत अच्छा होता है। आप चाहे कोई भी क्रांति का इतिहास उठा के देख लिए, युवाओं ने हमेशा नेतृत्व करने का काम किया है। जब भी क्रांति हुई है, युवाओं अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उन्होंने नेतृत्व किया है। तो जो चौधरी साहब जी कह रहे हैं कि युवाओं को अनुभव नहीं है, युवाओं ने बड़ी बड़ी क्रांतियों के रुख बदल दिए हैं। युवाओं के पास बहुत अनुभव है और जो अनुभव उनके पास है वो इस बार हम विधानसभा चुनाव में उनको दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल, युवा जो है इस बार पूरे उसमें जोश में है। हमारे साथ आप बताएं क्यों जरूरी है? देखिए, पिछले 60-65 सालों से मात्र 2 परिवार जो हनुमानगढ़ पे राज करते आ रहे हैं और दोनों परिवारों ने हनुमानगढ़ के किसानों के, हनुमानगढ़ के मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के सपनों पर पानी फेरने का काम किया है। पिछले 3.5 साल का कार्यकाल हमने सभापति गणेश राज बंसल जी का देखा है। 1970 में पहली बार हनुमानगढ़ नगर पालिका बनी थी। उसके बाद अनेकों सभापति आए और चले गए, लेकिन आदरणीय सभापति गणेश राज बंसल जी की जो काम भावना थी, जो विकास के प्रति सोच थी, आज आप देखें गर्ल्स स्कूल के सामने 18 बीघा भूमि के अंदर जहां कचरे के ढेर पड़े रहते थे, वहां पे एक सेंट्रल पार्क बना करके और हनुमानगढ़ के युवाओं को, हनुमानगढ़ के नौजवानों को, हनुमानगढ़ की आम आवाम को नई सौगात देने का काम किया। आज उस सेंट्रल पार्क के अंदर आप देखें दूर दराज से लोग घूमने के लिए वहां आते हैं। तो निश्चित रूप से सभापति जी हनुमानगढ़ को बहुत आगे लेकर के जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा भद्रकाली माता का मंदिर है, जो करनी माता का मंदिर है, जो कि यहाँ पे पर्यटन स्थल नहीं आते हैं, तो अगर निश्चित रूप से सभापति जी यहाँ से विधायक चुन करके जाते हैं तो हनुमानगढ़ के अंदर जो पर्यटन स्थल है उनको अगर आगे लेकर के जाएंगे और जो स्पिनिंग मिल कांग्रेस और भाजपा के राज में बंद पड़ी थी, उस स्पिनिंग मिल को चालू करवाने का काम करेंगे। और जो सरेआम गुंडागर्दी और जो सरेआम नंगा नाच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राज में इन दोनों परिवारों ने बनाया है, उन परिवार को हनुमानगढ़ की जनता अब की बार खत्म करेगी और इन दोनों लोगों को घर बैठाने का काम करेगी। हनुमानगढ़ की जनता इनसे तंग परेशान है और आदरणीय सभापति जी के सामने लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। पूरे राजस्थान की निगाह हनुमानगढ़ की विधानसभा पर है। यदि टिकट भाजपा की टिकट अमित शाह को मिलती है तो क्या रहेगा? और देखिए, आदरणीय गणेश राज बंसल जी ने जिस तरीके से पहले ही कहा था भी मैं मेरे कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं होने दूंगा, तो कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है और अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों पार्टियों की टिकट को वापस पैक करके भेजने का काम हनुमानगढ़ की जनता करेगी। और जनता सड़कों पर आ चुकी है। ये एक चुनाव नहीं, ये एक आंदोलन है। आंदोलन है इन दो परिवारों की गुलामी से आज़ाद होने का। निश्चित रूप से अब की बार कोई टिकट मायने नहीं रखती और टिकट हमारी आदरणीय गणेश राज बंसल जी है और जनता टिकट देने का काम करती है। हमारी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हनुमानगढ़ की जनता है। जनता जनार्दन जिस तरफ जाएगी, निश्चित रूप से अब की बार हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? बस मैं कहना चाहना कि भी आने वाले विधानसभा चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਬੰਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਬੰਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ चेयरमैन साहब गणेश राज जी बंसल। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं 13 HMS से बिलोंग करता हूँ, विलेज से बिलोंग करता हूँ। ग्रामीणों में गणेश राज बंसल को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया? नहीं, प्रतिक्रिया ऐसी है कि देखो ग्रामीणों में मैंने तो मेरे गांव के एक रोड का बताया था चेयरमैन साहब को, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर वो PWD से स्वीकृत करवा के और वो रोड बनवा दी है। आज वो रोड बन रही है। आज तक 15 साल के अंदर वो रोड नहीं बनी किसी से भी, न तो बीजेपी सरकार से बनी न ही अपने कांग्रेस सरकार से बनी। अभी तक वो रोड नहीं बनी थी, अब जाके वो रोड बनी है। आप खुद मेरे साथ चल के विजिट कर सकते हो, वो रोड अभी भी चल रही है। और RCC रोड बनवा के दी है, पास RCC रोड हुई है, ठीक है ना। तो इस करके मैं नहीं, मैं पिंडा पिंडा से जाके ना भावे कुछ मर्जी करना पे दिवे गणेश राज बंसल नूं वोटां तरफ छड्डो तुसी, मैं खुद खड़ा, ठीक है ना। मैं भी गणेश राज बंसल हाँ, आने वाले टाइम 'ਚ मैं भी गणेश राज बंसल हाँ, अज भी गणेश राज बंसल हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं में काफ़ी उत्साह है सभापति गणेश राज बंसल को लेकर। आपको ये बता दें कि कल 11 बजे जो है सभापति गणेश राज बंसल के समर्थकों ने उनका नामांकन भरने का समय रखा है, और जिसमें लगभग 10,000 लोगों का इकट्ठा होने का इन्होंने जो बताया है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।